हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांत नहीं हुआ, उन्होंने रुक्मी के मित्र राजाओं को भी अच्छी तरह ठोक पीट दिया। वह सिर पर पैर रखकर भागे। रंग में भंग हो गया था, परंतु क्रोध पर किसका बस चलता है। क्रोध आदमी को पागल ही नहीं, अंधा भी कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी तरह से बात को संभाला और वह नवविवाहिता को लेकर द्वारका चले आए। 62वां अध्याय। उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, अनिरुद्ध का एक प्रेम प्रसंग दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा से भी तो चला था। उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी का आमना सामना हुआ था। कृपया उस कथानक को सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, महाराज बलि का बड़ा पुत्र बाणासुर था। वह शिव का बड़ा भक्त था और सदैव उनकी भक्ति में रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था और वह बात का बड़ा धनी था। उसकी राजधानी शोणितपुर थी। एक बार उसकी अटूट भक्ति के से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वर मांगने को लिए कहा तो उससे अपने नगर की रक्षा का वर मांगा। भगवान शंकर ने ऐसा ही होगा कहा और अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। वह बहुत सुंदर थी। उसने एक रात स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा तो वह उसके प्रेम में पड़ गई, परंतु वह जय नहीं जानती थी कि वह युवक कौन है। राजकुमारी की एक सहेली चित्रलेखा नाम का थी, जो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी थी। उसने एक दिन उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने स्वप्न की बात उसे बता दी। उसने उससे कहा कि स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं, परंतु उषा अपने हृदय से उसकी छवि नहीं मिटा सकी। तब चित्रलेखा ने उषा के बताए अनुसार उस युवक का चित्र बनाया और उसे दिखाया तो वह बोली, हाँ, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। इस पर चित्रलेखा ने अपनी जोग विद्या से जान लिया कि जय भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। वह अपनी मायावी शक्ति से रात्रि में आकाश मार्ग से द्वारका गई और अनिरुद्ध को शैया सहित उठाकर शोणितपुर ले आई। अपने स्वप्न के हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।